हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अपनी क्लास में बैठा हुआ था, लेकिन वो कुछ सोच रहा था। यूनो जंगकुक के पास आकर बैठ जाते हैं और जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रहा है तू? जंगकुक ने कहा, पता नहीं, लेकिन मैं किसी के ख्यालों में खोया हुआ हूँ। यूनो कहता है, क्या मजाक है? पहले तो ये कहते हो कि तुम्हें पता नहीं है, और फिर ये कहते हो तुम किसी के ख्यालों में खोए हुए हो। कौन है वो? जंगकुक ने यूनो से कहा, वो एक माफिया है। यूनो जंगकुक के मुंह से माफिया सुनकर वो हंस देते हैं और जंगकुक से कहता है, क्या मजाक है? मुझसे मजाक करना बंद कर और बता, कौन है वो? सच बता। जंगकुक ने कहा, मैंने कहा ना एक बार, क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है? मैं सच में एक माफिया से प्यार करने लगा हूँ, और वो बहुत ही हैंडसम और हॉट भी है। जंगकुक की बात सुनकर यूनो ने कहा, तो तुम्हारी ख्यालों में से इसको निकाल दो, क्योंकि किसी माफिया के साथ तुम डेट नहीं कर सकते हो। आखिर कोई माफिया किसी की क्रश कैसे हो सकता है? जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे माफिया में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा हॉट और हैंडसम है। यूनो कहता है, तुमने उसको कहाँ देखा है? जंगकुक ने कहा, मैं कॉलेज से जाने के टाइम पर उसको कार पे देखा है। मैं भी कार से जा रहा था, वो भी मेरे साइड से ही गुजरते हैं, तभी मैंने उसको देख लिया। यूनो कहता है, लेकिन तुम कैसे जानते हो कि वो माफिया है? जंगकुक ने कहा, क्योंकि मैंने उसको फ़ोन पर बातें करते हुए सुन लिया था। वो फ़ोन पर बातें कर रहा था और उसने कहा, माफिया किंग किम त्योंग से कोई बच नहीं सकता है। तो मुझे इस तरह से पता चला। यूनो कहता है, इसको जानने के बाद भी तुम एक माफिया को अपना क्रश कैसे बना सकते हो? जंगकुक कहता है, मैंने जानबूझकर थोड़ी बनाया है, और मुझे अगर शादी करना है ना तो मैं उससे ही शादी करूँगा। यूनो कहता है, क्या एक माफिया से शादी करना चाहते हो? पागल हो गए हो क्या? लेकिन जंगकुक ने कह दिया, तुम अगर देखना चाहते हो ना तो इंतज़ार करो। एक हफ्ते के अंदर अगर मैंने उससे शादी नहीं किया है ना, तो मेरा नाम जियोन जंगकुक नहीं। और जंगकुक ने फाइनली 1 वीक होने से पहले ही तियांग से शादी कर लिया, और वो भी तियांग की मर्जी से। तियांग ने जंगकुक से शादी करने के लिए मान गए। आखिर जंगकुक के डैड है मिस्टर आरिम, और आरिम और तियांग के बिजनेस पार्टनर की वजह से, जैसे आरिम ने कहा कि मेरा बेटा तुमसे शादी करना चाहता है, तियांग को जैसे ही पता चला, तियांग बहुत ही शौक हो गया। आखिर कोई अपनी मर्जी से तियांग से शादी करने के लिए क्यों राजी होगा? कहीं आरिम ने तियांग को शादी करने के लिए जंगकुक से तो नहीं कहा ना? तियांग ने कहा, मैं पहले उससे बात करना चाहता हूँ। जैसे आरिम ने जंगकुक का तियांग की बात करवाया। जंगकुक ने तियांग से खुद कहा कि वो उसको पसंद करता है और तियांग उसका क्रश है। तो तियांग ने कहा, ये लड़का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, मुझे इसके साथ शादी करना ही पड़ेगा। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर वो मुझसे शादी क्यों करना चाहता है। मुझे तो लगता है वो मेरे पैसे के लिए मुझसे शादी करने वाले हैं, और मेरे पावर की वजह से। यहाँ पर जैसे ही उन दोनों की फास्ट नाइट होने वाले हैं, तियांग ने रूम में इंटर किया, वो भी स्मोकिंग करते हुए। जंगकुक ने तियांग को देखते हुए कहा, इसलिए तुम मुझे इतने पसंद हो? तुम मेरे क्रश हो, तुम्हें पता है ना? तुम्हारी हर एक स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। तियांग जंगकुक के पास आकर बैठ जाते हैं, और तियांग जंगकुक से कहता है, आखिर तुमने अपने डैड को कैसे राज़ी किया? क्योंकि जितना मुझे पता है, मेरे बारे में तुम्हारे डैड सब कुछ जानते हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हारी शादी मुझसे करवाने के लिए मान कैसे गए? जंगकुक ने कहा, मैंने अपनी डैड को ब्लैकमेल किया है। अगर ऐसा नहीं करता वो कभी राज़ी नहीं होता। मैंने अपनी जान लेने का धमकी दिया है, तब जाकर वो मने। तियांग ने कहा, तुम तो बहुत ही ज़्यादा शाती लड़के हो। जंगकुक ने कहा, वो तो है, लेकिन तुमने मुझसे शादी करने के लिए कैसे मान गए? तियांग कहता है, मुझे पता है कि तुमने मुझसे क्यों शादी किया है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे मुँह से सुनना है। बताओ, तुमने मुझसे शादी क्यों किया? मेरे पावर की वजह से और मेरे पैसे की वजह से, राइट? जंगकुक मुस्कुराते हुए तियांग से कहता है, तुम ये तो कह सकते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी पावर की वजह से शादी कर सकता हूँ, लेकिन पैसे की वजह से ये नहीं कह सकते हो, क्योंकि जितने पैसे मेरे डैड के पास है वो मेरे लिए काफ़ी है। तुम्हारे पैसे मुझे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, लेकिन तुम्हारे पावर की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बाकी लड़कों जैसे उतना वीक नहीं हूँ। तियांग जंको को बेड पर धकेलते हुए कहता है, तो मैं तुम्हारी वीकनेस को चेक करना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जंकुक ने अपनी सर हिलाया, तो तियांग जंकुक की हालत ख़राब कर देता है। जंकुक तो बेड पर ऐसे पड़ा हुआ था जैसे कि उसको किसी ने पूरी तरह से खा दिया हो। जंकुक वो तियांग को गुस्से में देखते हुए कहता है, तुम बहुत बुरे हो। तियांग ने कहा, क्या हुआ? तुम तो खुद को बहुत ही पावरफुल बोल रहे थे ना,
तुम बाकी लड़कों में से इतना वीक नहीं हो। तो अब क्या हुआ, तुम इस तरह से बेड पर पड़े क्यों हो? चलो उठकर खड़े हो जाओ। जंगकुक कहता है, तुमने उस हालत में छोड़ा ही नहीं मुझे कि मैं खड़े हो सकूं। तुम बहुत ही ज़्यादा गंदे हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसा कुछ करने वाले हो। तियांग ने कहा, तुम्हें क्या लगा एक माफिया तुम्हें इतने आसानी से छोड़ देगा क्या? जंगकुक कहता है, हाँ मुझे पता चल जाना चाहिए था, मुझसे ही गलती हो गया है। तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ कि तुम समझ गए। चलो अब सो जाओ। जंगकुक कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम हमेशा मेरा क्रश ही रहोगे। तियांग कहता है, हाँ देखते हैं कितने दिन तक तुम मुझे अपना क्रश बनाकर रखते हो। मुझे नहीं लगता है ज़्यादा दिन तक तुम मुझे अपना क्रश कहने वाले हो। सुबह के 6 बजे जंगकुक शावर लेने के लिए वॉशरूम चले जाते हैं और यहाँ पर तियांग बेड पर लेटा हुआ था। अचानक शावर की आवाज़ सुनकर तियांग नींद से उठ जाते हैं और उसने शावर की आवाज़ को बहुत ही अच्छी तरह से सुन रहा था। तियांग को बहुत ही मज़ा आ रहा था। उसने जंगकुक की वॉशरूम के सामने जाकर खड़े हो गए और दरवाजे पर नॉक किया। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम दरवाजे पर नॉक क्यों कर रहे हो? मैं शावर ले रहा हूँ। तियांग ने कहा, जल्दी बाहर आ जाना क्योंकि मुझे अंदर जाना है। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, लेकिन तुम तो लेटे हुए थे ना, तुम थोड़ी देर और सोते रहो, मैं तुम्हें बाद में जगा दूंगा। मुझे थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा। लेकिन तियांग को सब्र नहीं हो रहा था। उसने दरवाजे पर जोर से ठकठकाया और जंगकुक से कहा, दरवाज़ा खोलो। जंगकुक कहता है, क्या? तियांग ने कहा, दरवाज़ा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो तुम? मैं अभी शावर ले रहा हूँ, मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता हूँ। तियांग कहता है, 1 से 3 तक गिनूंगा, दरवाज़ा खोल लो वरना मैं दरवाज़ा तोड़ने वाला हूँ। जंगकुक ने दरवाज़ा खोला। तियांग अंदर आ गए और जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो तुम? बाहर निकलो, पहले मैं बाहर आ जाता हूँ उसके बाद आ जाना। लेकिन तियांग तो जंगकुक के साथ यहाँ पर भी बहुत ही रफली ये सब कुछ करने लगता है। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो तुम मुझे मार डालोगे क्या? पहले से मैं खड़े हो नहीं हो पा रहा था और फिर से तुम ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। तियांग जंगकुक से कहता है, क्यों, मैं तो तुम्हारा क्रश हूँ ना, और तुम्हारी क्रश तुम्हारे साथ अगर ये सब कुछ कर रहा है तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जंगकुक तियांग को घूरते ही कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा। तियांग ने उसकी होठों पर किस कर लिया और बहुत ही ज़्यादा रफली किस कर रहे थे और बाइट भी कर रहा था। 1 मंथ बाद जंगकुक अपने कॉलेज में आते हैं। यूनो जंगकुक को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम 1 महीने से कॉलेज क्यों नहीं आए? तुम्हारी शादी की 1 महीना हो चुका है, तुम दोनों हनीमून पर कहाँ गए थे? जंगकुक कहता है, हनीमून पर कहाँ गए, हम कहीं नहीं गए। यूनो कहता है, क्या तुम लोग हनीमून पर नहीं गए? क्यों? तुम तो अपने कैसे शादी कर लिया है, तुम्हारा माफिया हस्बैंड तुम्हें कहीं घुमाने के लिए नहीं लेकर गया? जंगकुक कहता है, मत पूछ यार, मुझे उससे शादी ही नहीं करना चाहिए था। यूनो कहता है, क्या हुआ? जंगकुक ने सारी बातें उसे कह दिया और साथ ही साथ ये भी कह दिया, ये माफिया जो है वो मुझे मार ही डालेगा। इन पूरे महीनों में मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा है, हर पल जब भी उसका मन करता है वो मेरे साथ। तो यूनो कहता है, क्या वो इतना रोमांटिक है क्या? तुम्हारा हस्बैंड तो तुमसे बहुत प्यार करता है। जंगकुक कहता है, प्यार? वो मुझे मसा चखाना चाहता है क्योंकि मैंने उसको अपना क्रश बोला है ना, वो मुझे चेक करना चाहता है कि सच में वो मेरा क्रश है या नहीं, और इसीलिए वो मुझे इस तरह से परेशान कर रहा है। यूनो कहता है, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, मैंने पहले ही कह दिया था, किसी माफिया के साथ शादी करने के ख्याल छोड़ दो और किसी माफिया को अपना क्रश बनाने की क्या ज़रूरत है? जंगकुक ने कहा, कैसी बातें कर रहा है यार, क्रश कोई ऐसे जानबूझकर बनाता है क्या? मैंने उसको देखा है और वो मुझे पसंद आ गए। तुमने सही कहा था, मुझे इस माफिया से दूर रहना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ, इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी भी मेरा प्यार उसके लिए थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ है। यूनो कहता है, क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो? जंगकुक कहता है, हाँ वही तो, मुझे उससे नफरत करना चाहिए लेकिन। तो यहाँ पर तियांग अपनी मीटिंग रूम में था, वीआईपी रूम में। जंगकुक जैसे कॉलेज ख़त्म हो जाते हैं वो अपने हस्बैंड को ढूंढ रहा था, तो उसके मैनेजर ने कहा, वो तो अपनी वीआईपी रूम में मीटिंग कर रहा है, आप इस टाइम पर उससे नहीं मिल सकते हो। जंगकुक कहते हैं, वीआईपी रूम वो कहाँ पर है और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जिहोप ने कहा, क्योंकि तियांग ने मुझे यहाँ पर खड़े रहने के लिए कहा। वो तियांग बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहा है और जब वो मीटिंग करते हैं ना वो किससे नहीं मिलता है, और ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम उसको अब डिस्टर्ब ना करो, इसलिए तियांग ने मुझे यहाँ पर खड़े रहने के लिए कहा। तो तुम अब जाकर रूम में रेस्ट करो, तियांग तुमसे बाद में बात करेगा।
जंगकुक ने मन में कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, जबकि उसने मुझे 1 महीने में इतना परेशान किया। तो अब मुझे मौका मिला है रिवेंज लेने का। मुझे भी उसकी वीआईपी रूम में जाना है, क्योंकि त्याग नहीं चाहता है ना, तो मुझे वही करना है जो वो नहीं चाहता है। जंगकुक बहुत ही जिद किया और जेहूब की कोई बात नहीं सुना और उसने वीआईपी रूम में इंटर कर लिया। तियांग जंगकुक को देखकर बहुत ही गुस्से में आ गए। यहाँ पर जंगकुक सबके सामने खड़े होकर कहता है, हस्बैंड, आप वहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। और तियांग की गोद में आकर बैठ जाता है। तियांग जंगकुक को इस पर करते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने जेहूब से कहने के लिए कहा था ना तुमसे, क्या तुमने सुना नहीं? तो जंगकुक ने भी तियांग से कहा, माय डियर हस्बैंड, आपको इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए। मैं ठीक हूँ। मैं कॉलेज से वापस आने के बाद तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसलिए मुझे तुमसे मिलने का मन किया। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और तुम हो कि मुझे टाइम ही नहीं देते हो। तुम्हें तो मेरे साथ टाइम बिताना चाहिए, लेकिन तुम अपने काम में इतना बिजी रहते हो। तुम बहुत ही बुरे हस्बैंड हो। तियांग जंगकुक को गुस्से में देख रहा था। सब लोग तियांग को ही घूरे जा रहे थे और सब लोग ये बोलने लग गए थे, इतना इनोसेंट हस्बैंड को कोई कैसे इग्नोर कर सकता है? इसको देखकर तो किसी को भी प्यार करने का मन करेगा। तियांग, तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? जंगकुक जैसा हस्बैंड तुम्हें मिला है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। काश हमें ऐसा हस्बैंड मिलता। तियांग को गुस्सा आ जाते हैं। तियांग भी जंगकुक की टी शर्ट के अंदर हाथ लेकर जाते हैं और उसकी बैक साइड को हाथों से सहलाते हुए कहता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तुम कॉलेज से वापस आ गए हो और मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ अनरोमांटिक हूँ और रोमांस नहीं कर सकता हूँ? आखिर तुम्हारे जैसे इनोसेंट हस्बैंड के साथ किसी को भी रोमांस करने का मन करेगा, जैसा कि अब मुझे कर रहा है। ये कहते हुए जंगकुक की शर्ट के बटन को खोलने लग जाते हैं। जंगकुक ने तियांग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्या कर रहे हो? सब लोग देख रहा है। आपको सबके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए। तियांग ने कहा, क्यों? तुमने ही तो कहा ना, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही गलत कर रहा हूँ, यानी तुम्हारे साथ रोमांटिक नहीं हो रहा हूँ, तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ। देखो, तो मुझे अभी तुम्हारे साथ रोमांस करने का मन कर रहा है। अब क्यों रोक रहे हो मुझे? जंगकुक कहता है, लेकिन वो तो मैं ऐसे ही कह दिया था। तियांग कहता है, लेकिन मुझे मजाक पसंद नहीं और तुमने तो मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। सबको क्या लगता होगा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा थोड़ी दिखाना है। अब मैं सबको दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ और तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जंगकुक तियांग की मुँह से प्यार की शब्द सुनकर ही ब्लश करने लगता है। तियांग ने जंगकुक की होठों पर किस कर लिया। जैसे ही तियांग ने जंगकुक को किस किया, वीआईपी रूम में जितने भी लोग थे सब लोग बाहर चले गए। और वो लोग जानते हैं, अगर वो लोग यहाँ पर बैठकर इन दोनों की लाइव रोमांटिक परफॉर्मेंस देखने वाला है ना, तो बाद में उन लोगों को अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ेगा। इसीलिए वो लोग यहाँ से निकल गए। जंगकुक तियांग को अपने आप से अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ? तुम मुझे खुद से अलग करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जंगकुक कहता, सब लोग यहाँ से चले गए तो अब बस करो। तुम तो सब लोग को दिखाने के लिए सब कुछ कर रहे थे ना, क्योंकि मैंने तुम्हें सबके सामने। तो तियांग ने कहा, लेकिन अब मुझे सच में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करने का मन है, तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता हूँ। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्यों? तुम क्यों नहीं जाने देना चाहते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, प्यार? और तुमसे? नहीं। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाता है। तियांग ने जंगकुक के साथ यहाँ पर ही इंटीमेट हो जाते हैं और ये सब कुछ करने के बाद जंगकुक को वॉशरूम लेकर जाते हैं। बाथरूम लाने के बाद जंगकुक को तियांग अपने हाथों से क्लीन कर देता है। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और हमेशा तियांग जंगकुक के साथ ये सब कुछ बहुत ही रोमांटिकली करते हैं। अब तो तियांग को जंगकुक के साथ ये सब कुछ करने की आदत हो चुकी थी और कहीं ना कहीं तियांग जंगकुक को पसंद करने लग गया था। उसको भी जंगकुक से लगाव हो गया था, लेकिन जंगकुक को अपनी पढ़ाई की वजह से विदेश जाना पड़ेगा, यानी अब्रोड। अब्रोड जाने के बाद जंगकुक अपनी पढ़ाई को बाकी कंप्लीट करने वाला है। तियांग ने कहा, ठीक है, चले जाओ। तियांग को लगा कि उसके जाने से तियांग को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर वो जाना चाहता है तो जा सकते हैं। तो जंगकुक ने योनो के साथ जाने का प्लानिंग कर लिया, लेकिन तियांग को अच्छा नहीं लग रहा था। तियांग अब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि वो कैसे जा सकते हैं, वो भी किसी और इंसान के साथ। तो फिर वो घर ही आ जाते हैं जब जंगकुक अब्रोड जाने वाला है, योनो और वो दोनों साथ में। जंगकुक अपनी बैग को पैक कर लिया है और वो घर से निकलने ही वाला था। तियांग ने जंगकुक की हैंड को पकड़ लिया और उसे कहा, कहाँ जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्यों?
तुम्हें तो पता ही कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ यूनो के साथ पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए, तो आप क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम भूल गए हो? तियांग ने कहा, तुम नहीं जा सकते हो, अगर जाना है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। जंगकुक कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और तुम हो कि क्या तुम मुझे परेशान करने के लिए मेरे साथ जाना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें मुझे टॉर्चर करके मुझे परेशान करना होता है। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी करता हूँ, क्या तुम्हें वो सब कुछ टॉर्चर लगता है? जंगकुक ने तियांग की आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता है। तो फिर जंगकुक को तियांग ने उसकी होठों पर किस करते हुए कहा, तुम्हें अभी क्या फील हुआ? जंगकुक ने कहा, मुझे तुम्हारी प्यार महसूस हुआ। तुम भी मुझसे प्यार करने लग गए हो ना तियांग? तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम कैसे समझ गए? जंगकुक ने कहा, तुम्हारी आंखों पे दिख रहा है। आखिर एक माफिया भी किसी इंसान से प्यार कर सकता है? हाँ, अगर मैं तुम्हारी आंखों में नहीं देखता ना, मुझे कभी भरोसा नहीं होता। तियांग ने जंगकुक का हक करते हुए कहा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। मुझे लगा तुमने मुझसे मेरी पावर या फिर पैसे के लिए शादी किया है, तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा और तुम मुझे क्रश कह के चिढ़ाते हो, लेकिन तुम सच में मुझे पसंद करते हो, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम नहीं हुआ। तो मैं तुम्हारे इतने प्यार को देखकर मैं तुमसे प्यार किए बिना कैसे रह सकता हूँ? जंगकुक, आई रियली लव यू। जंगकुक ने तियांग से कहा, आई लव यू टू। और उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। ऐसे ही बहुत ही खुशहाल लाइफ चल रहा था। एक दिन जंगकुक सुबह को उठ जाते हैं और वो कॉलेज जाने वाला था, लेकिन जंगकुक के साथ तियांग ने बहुत ही ज़्यादा रफली ये सब कुछ कर लिया था रात को। जंगकुक बेड से उठ नहीं पा रहे थे। तियांग ने जंगकुक को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर जाते हैं। उसके बाद वॉशरूम से बाहर लेकर आते हैं और बेड पर लेटा देता है। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो? मुझे कॉलेज जाना है, मुझे तैयार होना है। तियांग ने कहा, तुम्हें कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं, पूरे कॉलेज को मैं घर लेकर आऊँगा। जंगकुक कहता है, ऐसा करना सही नहीं होगा, मुझे खुद जाना ही अच्छा होगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। आई प्रॉमिस, मैं किसी के साथ भी क्लोज नहीं होंगी और ना ही किसी के साथ बात करूँगा। तुम्हें जेलसी नहीं होने दूंगा तियांग। तियांग ने कहा, लेकिन वो वो तुम्हारे साथ हमेशा चिपका रहता है। जंगकुक कहता है, तियांग, आखिर तुम्हारे साथ तुम उसको कैसे कंपेयर कर सकते हो? हाँ, जबकि मैं तुमसे देख कर ही तुमसे प्यार करने लगा, तुम मेरे क्रश हो और मैं साथ में बचपन से है, लेकिन मुझे कभी उसके लिए फीलिंग्स नहीं आया, तो अब कैसे आ सकता है? तुम्हें शादी क्यों है 1 महीने से ऊपर हो गए हैं और तुम हो कि अभी तक ये सोच रहे हो कि मैं यूनो से प्यार करती या फिर हम दोनों के बीच में कुछ है? अगर होता ना, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। तुम शायद भूल रहे हो, मैंने ही तुमसे शादी के लिए मेरे डैड से कहा था, तुमने मुझसे फोर्सफुली शादी नहीं किया है। उसके बाद तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम्हारी सारी फ्रेंड्स को घर पर बुलाओ, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हारा माफिया हस्बैंड हूँ और कोई तुम्हारे आसपास ना भटके। जंगकुक ने सबको अपने घर पर बुलाया, खास करके यूनो को। उसके बाद तियांग ने कहा, मैं जंगकुक से बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जंगकुक के साथ दो, लेकिन उसके करीब मत आना, क्योंकि मुझे जंगकुक के करीब किसी और को देखना पसंद नहीं। सब लोग समझ गया। यूनो कहता है, जंगकुक, तुम्हारा माफिया हस्बैंड तुमसे कितना प्यार करता है, काश मुझे ऐसा कोई पार्टनर मिल जाए। और यहाँ पर जेहूब गुजर रहा था। यूनो की इस बात को सुनकर जेहूब ने उसको स्माइल दिया। यूनो भी ब्लाश करने लग गया। तियांग कहता है, तो मैं इस बॉटम के साथ उसको शक कर रहा था। इसको देखकर लगता नहीं है कि वो बॉटम हो सकते हैं, लेकिन वो तो बॉटम निकला। यहाँ पर जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या हुआ, तुम इतना शौक क्यों हो रहे हो? तियांग ने कहा, तुम्हारे फैन तुम्हारी जैसे ही है, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? मुझे लगा शायद वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। जंगकुक ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं वीक हूँ क्या? तुम क्या कहना चाहते हो? तियांग ने कहा, तो तुम बहुत ही पावरफुल हो क्या? जंगकुक ने सबके सामने तियांग के गोद में बैठ गया और तियांग की होठों पर किस कर लिया। तियांग बहुत ही शौक हो गए। जंगकुक बहुत लॉन्ग किस करता है तियांग को। उसके बाद तियांग से अलग होते हैं। तियांग जंगकुक से कहता है, तुमने क्या किया है? तुम अपनी दोस्तों के सामने मुझे इस तरह से किस नहीं कर सकते हो जंगकुक। तुम आखिर ऐसा कर भी कैसे सकते हो? जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी बहुत ही पावरफुल हूँ। तियांग मुस्कुराते हुए कहा, इसको पावरफुल नहीं कहते हैं, तुम बहुत ही इनोसेंट हो। जंगकुक कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ। उसके बाद तियांग ने जंगकुक को गोद में उठाकर बेडरूम लेकर गया। यहाँ पर सब लोग बहुत ही मुस्कुरा रहे थे तियांग को ऐसा करते हुए देखकर।
लेकिन तियांग ने तो जंगकुक को बेडरूम लाने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया और उसको बेड के साथ बांध दिया और उसके साथ बहुत ही रफली इंटीमेट होने लगा। जंगकुक कहता है ये बहुत ही अनफेयर है, तुम बहुत ही गलत कर रहे हो, तुमने मुझे बेड के साथ क्यों बांध दिया। तियांग कहता है तुम तो बहुत ही वीक निकले, तुमने अपने आप को छुड़ा भी नहीं पाए। जंगकुक कहता है तुम बहुत बुरे हो। तो फिर तियांग ने जंगकुक की यार के पास जाकर विस्पर करते हुए कहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक। जंगकुक पिघल जाता है और तियांग जंगकुक की यार पर किस करता है और यार पर किस करने से जंगकुक हॉट हो जाता है और तियांग और जंगकुक अब दोनों ही बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहा था। तियांग ने जंगकुक को बेड के साथ जो बंधा हुआ था वो खोल देता है। तो गाइस इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।